ऑफवो प्रिंसिपल। ऑफवो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब कुछ बनाना। क्या बनाना? ऑर्बिटल्स को बनाना। ऑर्बिटल्स को कैसे बनाएंगे? उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके। This law states that in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. ऑफवो प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में होगी। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले जाएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज्यादा एंड सो ऑन। अब हमें ये पता करना होगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। सो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे कहते हैं N+L रूल। यहाँ पे N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इस रूल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किसी भी ऑर्बिटल की N+L वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में N की वैल्यू है 1 और L की वैल्यू S के लिए होती है 0। सो 1 + 0 = 1। यहाँ पे है 2s। 2s में N की वैल्यू है 2 और L की वैल्यू है 0। सो 2 + 0 = 2। नेक्स्ट इज 2p। 2p में N की वैल्यू होगी 2 और p के लिए L की वैल्यू है 1। सो 2 + 1 = 3। इस तरह से आप सारे ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू निकाल सकते हो। जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफवो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल होंगे। जिस केस में N+L की वैल्यू सेम हो तो हम उस ऑर्बिटल की एनर्जी को लेस मानेंगे जिसकी N की वैल्यू कम हो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 2p और 3s की N+L वैल्यू है 3, तो इसमें से 2p ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी देन 3s। 2p ऑर्बिटल में N की वैल्यू 2 है और 3s ऑर्बिटल में N की वैल्यू 3 है। जिसकी N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले फिल होंगे। सो अकॉर्डिंग टू N+L रूल 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा 2s की होगी, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, 4s की, फिर 3d की, 4p की एंड सो ऑन। तो चलिए अब वो प्रिंसिपल एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक मकान मालिक था, उसे अपने 3 रूम्स रेंट पे देने थे। फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम था जिसका नाम था 1s। सेकंड फ्लोर पे एक रूम था उसका नाम था 2s और थर्ड फ्लोर पे जो रूम था उसका नाम था 3s। तो उस मकान मालिक के पास फर्स्ट डे एक ओल्ड मैन आया जिसका नाम था मिस्टर इलेक्ट्रॉन और उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। मकान मालिक ने उन्हें तीनों रूम्स दिखाए। तो मिस्टर इलेक्ट्रॉन ने 1s रूम को प्रेफर किया जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, क्योंकि इस रूम में जाने के लिए कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि उन्हें स्टेयर्स नहीं चढ़नी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट डे उनके पास 2 आदमी आए जिन्हें एक रूम चाहिए था। तो मकान मालिक ने 2s और 3s रूम्स दिखाए, तो उन्होंने 3s रूम को लेने से मना कर दिया और 2s रूम को चूज किया, जिससे आने जाने में कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल रहे। लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी। सो इस पूरी स्टोरी से ये रिजल्ट निकलता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी वो ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा। इसमें देखिए जो रूम
पहले फ्लोर पे था वो सबसे पहले फिल हो गया, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाला, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाला। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s और 2p। इन ऑर्बिटल्स में हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब अकॉर्डिंग टू ऑफो प्रिंसिपल हम इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। पहले हमें ये देखना होगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में जाएंगे, तो वो हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? n+l रूल से, जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में पहले फिल होंगे। 1s ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कितनी होती है? 1 + 0 मतलब 1, और 2s की 2 + 0 2, और 2p की 2 + 1 कितनी? 3। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाएंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे। अब कितने बचे? 2, तो 4, 6 बचे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑर्बिटल्स की एनर्जी को फाइंड करने के लिए एक चार्ट होता है, जिससे हम ऑर्बिटल्स को आसानी से उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे 1s ऑर्बिटल, फिर उसके नीचे 2s और 2p ऑर्बिटल, 3s 3p 3d, यहाँ पे 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7s एंड 7p। अब हम इस तरह से इस ऑर्बिटल की तरफ 1s ऑर्बिटल की तरफ एरो ड्रॉ करेंगे। सभी एरोस एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर इसकी टेल इधर है तो हेड इधर होगा। नेक्स्ट ऑर्बिटल में भी टेल इधर होगी और एरो का हेड इधर होगा। अब से पहले इस एरो से 1s ऑर्बिटल कट हो रहा है, तो इसका मतलब है 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। फिर इसके बाद ये 2s कट हो रहा है, फिर 2s के बाद कौन कट हो रहा है? 2p, फिर 3s। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। जो सबसे लास्ट में कट हो रहा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये 7p ऑर्बिटल सबसे लास्ट में फिल होगा, और 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें सबसे पहले फिल होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफो प्रिंसिपल।